हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नन टेक मीनू में। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त मीनू सिंह लेकर आ गई हूँ नया वीडियो। और आज हम देखेंगे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट भारत में कितने वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, कौन कौन से हैं, डिटेल में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे आज। ठीक है, तो जो लोग स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स पे तो जाकर उनको भी देखिए और लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपके जीके, जीएस, करंट अफेयर्स, ठीक है, और स्टैटिक जीके सभी का कंप्लीट सॉल्यूशन एक साथ मिल जाएगा। ठीक है, तो जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपके एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर आएंगे, हॉट टॉपिक्स, ट्रेंडिंग टॉपिक्स। ठीक है, सभी टॉपिक्स आपके इस चैनल पर अपलोड होंगे, तो आप लोग बिल्कुल भी बेझिझक होकर, जो आपका पोर्शन छूट जाता है करंट अफेयर्स में, स्टैटिक जीके का, कि हेडेक एग्ज़ाम के टाइम में रहता है कहाँ से कंप्लीट होगा, वो सारी सॉल्यूशन ही आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। तो जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पसंद करके लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है क्या, इसका क्या काम है, कैसे, कितने सारे यहाँ पे वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं। तो मैं आपको ब्रीफ में आपको एक चीज़ बता दूँ कि अब तक भारत में 44 वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित हो चुके हैं। ठीक है, जो सबसे लास्ट अभी प्रेजेंट में जो घोषित हुआ है वो आपका जुलाई 2025 को घोषित हुआ है, 2025 को जुलाई। और ये आपका यूनेस्को के 47th बैठक में ये घोषित किया गया है। ठीक है, यूनेस्को के 47th बैठक में घोषित किया गया है। और अब यूनेस्को के बारे में हम देखते हैं तो संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है, यूएन की एक विशेष एजेंसी है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, साइंस एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन या कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, क्लियर, इसका फुल फॉर्म है। और एक विशेष एजेंसी है यूएन की। ठीक है, यूनाइटेड नेशन की एक विशेष एजेंसी है, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में। तो इसका काम क्या है? तो यह शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और संचार के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है। शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और संचार के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है और साथ साथ शांति और सुरक्षा में भी योगदान देता है अपना। ठीक है, यूनाइटेड नेशन। ठीक है, इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है? तो इसका इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो ये 16 नवंबर 1945 को इस्टेब्लिश हुआ है। इसका हेड क्वार्टर पेरिस में है। इसके प्रेजेंट महानिर्देशक जो हैं आंद्रे एंजेलो हैं। ठीक है, प्रथम महानिदेशक कौन थे? तो जूलियन हेक्सले थे। यूनेस्को के मुख्य कार्य में विश्व धरोहर की सूची बनाना और उनका संरक्षण करना है। ठीक है, यूनेस्को का मुख्य कार्य विश्व धरोहर, वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाना और उसका संरक्षण करना, सिक्योरिटी करना, इसका काम है। ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर देने से क्या होता है? तो जब कोई स्थान को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया जाता है, विश्व धरोहर घोषित किया जाता है, ठीक है, तो इसका मतलब यह नहीं होता है कि वह केवल देश के लिए एक विश्व धरोहर हुआ है। ठीक है, वो पूरे मानव समाज के लिए अनमोल हो जाता है, अनूठा हो जाता है, अनमोल हो जाता है। केवल देश के लिए वो अनमोल नहीं रहता है। ठीक है, वो पूरे मानव समाज के लिए अनमोल हो जाता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में घोषित होने के बाद। ठीक है, तो चलिए अब डिटेल इसके बारे में हम देखते हैं। यहाँ पर हमको मालूम है कि वर्तमान में 44 विश्व धरोहर हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि 44 विश्व धरोहर हो गए हैं और सबसे लास्ट वाला जो है वो जुलाई में घोषित हुआ है, 2025 में ही। ठीक है, जुलाई 2025 में ही। इसमें 3 कैटेगरी बांटा गया है, सांस्कृतिक, प्राकृतिक और मिश्रित स्थल। ठीक है, सांस्कृतिक स्थल में 36 हेरिटेज है, प्राकृतिक स्थल में आपका 7 है और मिश्रित में केवल 1 है। ठीक है, तो सांस्कृतिक, प्राकृतिक और मिश्रित। ठीक है, हम आगे आपको सांस्कृतिक, प्राकृतिक और मिश्रित को भी बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो जो आप, चलिए इसका डिटेल देख लेते हैं, उसके बाद आगे बात करेंगे, क्लियर। तो यहाँ पर थोड़ा सा मिसमैच हो गया है। ठीक है, आपका उत्तर प्रदेश में कितने वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं? तो फतेहपुर सीकरी, जो कि आपका 1986 में घोषित हुआ था। आगरा का किला 1983 में घोषित हुआ था। ताजमहल 1983 में घोषित हुआ था। ठीक है, इसी तरह आगे हम लोग जाते हैं तो मध्य प्रदेश में कितने हैं? तो मध्य प्रदेश में भीमबेटका के शैलाश्रय हैं, 2003 में घोषित हुए। खजुराहो स्मारक समूह हैं जो कि 1986 में घोषित हुए। सांची के बौद्ध स्मारक हैं जो कि 1989 में घोषित हुए हैं। ठीक है, अब एक बार फिर से रिवाइज हम लोग कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में फतेहपुर सीकरी 1986, आगरा का किला 1983, ताजमहल 1983। मध्य प्रदेश में भीमबेटका 2003,
खजुराहो का स्मारक समूह 1986, सांची के बौद्ध स्मारक 1989। क्लियर। अब चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, आगे है दिल्ली। ठीक है, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा 1993, हुमायूं का मकबरा 1993, कुतुब मीनार 1993 और लाल किला 2007 में घोषित हुआ है। ठीक है, गुजरात का हम देखें तो गुजरात में चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक उद्योग जो है, चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक उद्योग जो है वो 2004 में घोषित हुआ है। चंपानेर अहमदाबाद जो कि 2017 में घोषित हुआ। रानी का पाव पाटन में है, रानी का पाव जिसको बावड़ी बोलते हैं, 2014 में घोषित हुआ है। धौलावीरा एक हड़प्पा शहर है जो कि 2021 में इसको विश्व धरोहर घोषित किया गया है। ठीक है, अगला है राजस्थान। राजस्थान में जयपुर शहर 2019 में घोषित किया गया है। जंतर मंतर जयपुर का 2010 में, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान 1985 में और राजपूतों का राजपूताना शैली के 6 किलों को 2013 में विश्व धरोहर घोषित किया गया। ये कौन कौन से हैं तो चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, सवाई माधोपुर, जैसलमेर, जयपुर, झालावाड़। ठीक है, ये 6 राजपूताना शैली के किले हैं। चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, सवाई माधोपुर, जैसलमेर, जयपुर, झालावाड़, इनको 2013 में विश्व धरोहर घोषित। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं असम में। तो असम का जो है काजीरंगा 1985 में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को घोषित किया गया। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य 1985 को। मोइदम अहोम राजवंश का समाधि स्थल है, मोइदम अहोम राजवंश के समाधि स्थल को 2024 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया और ये 43वां वर्ल्ड हेरिटेज था। ठीक है, मोइदम जो कि अहोम राजवंश का समाधि स्थल है, मोइदम, इसको 43 वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया 2024 में। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। महाराष्ट्र में अजंता की गुफा 1983, विक्टोरियन एंड आर्ट डेको 2018 में, छत्रपति जी शिवाजी टर्मिनस 2004 में और मराठा मिलिटेंट लैंडस्केप। ठीक है, मराठा मिलिटेंट लैंडस्केप को ये 44वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो कि जुलाई 2025 में घोषित किया गया है। ठीक है, ये 44वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो कि जुलाई 2025 में घोषित किया। ये मराठा सैन्य परिदृश्य क्या है तो इसमें 11 किले महाराष्ट्र के शामिल किए गए हैं और एक किला गिंजी किला जो है वो तमिलनाडु में है, इसको शामिल किया गया है। ठीक है, सबसे लास्ट जो हेरिटेज शामिल किया गया है वो 44th हेरिटेज मराठा मिलिटेंट लैंडस्केप ही शामिल किया गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग। तो महाराष्ट्र में एलोरा की गुफाएं भी हैं जो कि 1983 में शामिल किया गया है। एलिफेंटा गुफा है 1987 में शामिल किया गया है। ठीक है, ये सभी चीज़ें आपको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और आपको उस टाइम समझ में नहीं आता कि कहाँ से पढ़ना है। अगला हम तमिलनाडु को देखते हैं। तो तमिलनाडु में महाबलीपुरम स्मारक शहर है, तमिलनाडु में महाबलीपुरम स्मारक शहर है, वो 1984 में शामिल किया गया है। ग्रेट लिविंग चोल मंदिर समूह, ठीक है, जो ग्रेट लिविंग चोल मंदिर समूह है उसको 1987 में शामिल किया गया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो कर्नाटक को देखते हैं। कर्नाटक में होयसल मंदिर समूह, होयसलेश्वर मंदिर, हेलीबीड, चिन्ना केशव मंदिर बेलूर का और केशव मंदिर सोमनाथपुर का शामिल किया गया है, सोमनाथपुर का शामिल किया गया है। ठीक है, ये होयसल मंदिर समूह में है। ठीक है, और उसके बाद पट्टक्कल स्मारक समूह 1987 में शामिल किया गया है। हम्पी, ठीक है, हम्पी स्मारक समूह 1986 में शामिल किया गया है। क्लियर। आगे देखते हैं। तो बिहार का बोधगया का महाबोधि मंदिर परिषद शामिल किया गया 2002 में। नालंदा महाविहार को शामिल किया गया 2016 में। उड़ीसा का कोणार्क सूर्य मंदिर शामिल किया गया 1984 में। अगला है तेलंगाना का रंपा मंदिर जो कि काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर है, वो 2021 में शामिल किया गया है। गोवा का चर्च कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा शामिल किया गया है 1986 में। अगला है उत्तराखंड का नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान शामिल किया गया है और फूलों की घाटी शामिल किया गया है 1988 और 2005 में। ठीक है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान 1988 में और फूलों की घाटी 2005 में शामिल किया गया है। ये दो चीज़ें उत्तराखंड से शामिल की गई हैं। हिमाचल प्रदेश का देखा जाए तो ग्रेट हिमालयन
नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क को शामिल किया गया 2014 में। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। वेस्ट बंगाल से आपका सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान 1987 में शामिल किया गया और शांति निकेतन 2023 में शामिल किया गया। शांति निकेतन किससे संबंधित है? तो रविंद्रनाथ टैगोर से शांति निकेतन संबंधित है। उनकी एक पुस्तक भी है शांति निकेतन करके। ठीक है, सिक्किम में कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान शामिल है, जो कि मिश्रित राष्ट्रीय उद्यान है। ये मिश्रित में आया है, बताया था ना, सांस्कृतिक, प्राकृतिक और मिश्रित। तो मिश्रित में कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि एकमात्र सिक्किम का है, वो मिश्रित में शामिल है। 2016 में इसको शामिल किया गया था मिश्रित में, मिक्स वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको शामिल किया गया था, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, चंडीगढ़ का शामिल है। चंडीगढ़ का कैपिटल कॉम्प्लेक्स जिसको बनाया था ली कॉर्बूसिया ने डिज़ाइन किया था, और ये सरकारी परिषद है। चंडीगढ़ का कैपिटल कॉम्प्लेक्स सरकारी परिषद है और इसको शामिल किया गया वर्ल्ड हेरिटेज में। ठीक है, अगला है आपका इंडियन माउंटेन रेलवे। ठीक है, इंडियन माउंटेन रेलवे को भी शामिल किया गया है, और ये 3 रेलवे हैं जिनको 3 टाइम में शामिल किया गया है। दार्जिलिंग पर्वतीय रेलवे शामिल किया गया 1999 में, नीलगिरी पर्वतीय रेलवे 2005 में, और कालका शिमला रेलवे 2008 में इसको शामिल किया गया वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। ठीक है, अब पश्चिमी घाट सह्याद्री पर्वत को शामिल किया गया 2012 में। पश्चिमी घाट को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 2012 में शामिल किया गया है। इसमें केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात के पश्चिमी घाट सह्याद्री पर्वतें शामिल हैं। ठीक है, 2012 में इसको शामिल किया गया था। क्लियर, आगे देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बात है। सबसे पहले, सबसे बाद में ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो सबसे पहले शामिल किए गए विश्व धरोहर स्थल कौन कौन से थे? ताजमहल, आगरा का किला, अजंता गुफा, एलोरा गुफा, ये सभी शामिल किए गए थे। ये कब शामिल किए गए थे? तो 1983 में शामिल किया गया था यूनेस्को में। सबसे पहला विश्व धरोहर शामिल कब किया गया था? तो 1983 में शामिल किया गया था। ताजमहल और आगरा का किला आपका यूपी में मिल जाएगा, और अजंता गुफाएं और एलोरा गुफाएं आपको महाराष्ट्र में मिल जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। तो भारत का सबसे पहला विश्व विरासत शहर, एकमात्र विश्व विरासत शहर जो है भारत का, वह है अहमदाबाद। अहमदाबाद सिटी को विश्व विरासत शहर के रूप में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में घोषित किया गया है। सर्वाधिक विश्व धरोहर वाला राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र है। सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं। कितने हैं ये आप कमेंट कीजिएगा। मैंने आपको अभी सारे ही पढ़ा के रखे हैं, तो कितने हैं ये आप कमेंट कीजिएगा। सर्वाधिक विश्व धरोहर वाला देश कौन सा है? तो इटली है, जिसमें 60, टाइपिंग मिस्टेक हो गया यहाँ पे, 60 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं इटली में। 60 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं इटली में। और सबसे एक मिनट, सर्वाधिक विश्व धरोहर वाला देश कौन सा है? तो इटली है, 60 है। इसमें विश्व विरासत दिवस कब हम सेलिब्रेट करते हैं? तो 18 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष विश्व विरासत दिवस सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड हेरिटेज डे। ठीक है, 2025 का इसका थीम क्या था? यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट का इसका थीम क्या था? तो आपदाओं और संघर्षों में से खतरों में पड़ी विरासत। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया बहुत सारा। खतरों में पड़ी विरासत, आपदाओं और संघर्षों से खतरों में पड़ी विरासत, आइकोमोस की 60 वर्षों की कार्रवाइयों से तैयारी और सीख। क्लियर, आइकोमोस की 60 वर्षों की कार्रवाई और से तैयारी और सीख, ये इसका थीम है। थोड़ा लंबा थीम है। क्लियर, तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। विश्व धरोहर स्थलों की सर्वाधिक संख्या भारत में कितने हैं? सबसे नंबर 1 पर तो इटली है। इटली में 60 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स घोषित किए गए हैं, लेकिन भारत का इसमें कितना पोजीशन है? तो भारत 6th पोजीशन पे है, और इसमें 44th वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स घोषित किए गए हैं। ठीक है, और एशिया में अगर बोला जाए, एशिया प्रशांत क्षेत्र में, तो इसका दूसरा पोजीशन है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में इस भारत का दूसरा पोजीशन है, और वर्ल्ड में इसका 6th रैंक है 44th वर्ल्ड हेरिटेज साइट के साथ। अब मराठा सैन्य परिदृश्य जो है वो 44th वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है, और ये जुलाई 25 में घोषित किया गया है। जुलाई 2025 में घोषित किया गया है। कौन सी बैठक में? तो 47th बैठक में इसको घोषित किया गया है। कहाँ पे? तो पेरिस में 47th मीटिंग में इसको घोषित किया गया है। मीटिंग, ठीक है।
47 मीटिंग में पेरिस में इसको घोषित किया गया वर्ल्ड हेरिटेज साइट। किसको? मराठा सैन्य परिदृश्य, मराठा मिलिटेंट लैंडस्केप को इसको 44th वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। इसमें मुख्य 12 किले हैं जो कि मैंने आपको बताया था। 11 महाराष्ट्र से हैं और एक तमिलनाडु से है। क्लियर? 11 महाराष्ट्र से हैं, एक तमिलनाडु से है। चलिए इसको 11 को देख लेते हैं, एक बार रिवाइज करना जरूरी है। तो महाराष्ट्र का 11 किला कौन सा है? साल्हेर, शिवनेरी, लोहगढ़, खंडेरी, रायगढ़, राजगढ़, प्रतापगढ़। ठीक है। स्वर्णदुर्ग, विजयदुर्ग, पन्हाला, सिंधुदुर्ग। ठीक है। कौन कौन से हैं? साल्हेर, लोहगढ़, खंडेरी, राजगढ़, शिवनेरी, रायगढ़, प्रतापगढ़, स्वर्णदुर्ग, पन्हाला, विजयदुर्ग और सिंधुदुर्ग। ये 11 किले महाराष्ट्र में हैं जो कि मराठा सैन्य परिदृश्य को दिखाते हैं। और एक तमिलनाडु में है जो कि गिंजी किला है, एक तमिलनाडु में है। ये पूरे आपके वर्ल्ड हेरिटेज साइट से बनने वाले सवाल इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को मैंने यहाँ पर डिस्कस करने का प्रयास किया है आप लोगों के लिए। और इन सभी चीज़ों पर मैं बहुत जल्द एक मिक्स या सेक्शन वाइज MCQ भी लाने का प्रयास कर रही हूँ। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल पर जुड़ने का प्रयास कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और सपोर्ट कीजिए। कोई भी सुझाव आपका हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसको एक्सेप्ट किया जाएगा और उस पर काम किया जाएगा। ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए और सीखते रहिए।